और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन प्रदर्शन के बाद जश्न पर हंगामा है। संसद में प्रश्न, सीजेपी का जश्न। आपको याद होगा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तस्वीर आई थी सीजेपी इस्तीफे के बाद कैसे मंच पर खुशी का इजहार कर रही थी। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और इसके बाद आज धर्मेंद्र प्रधान पूर्व शिक्षा मंत्री संसद पहुंचे थे। संसद में बीजेपी के दूसरे नेताओं से घिरे हुए थे। मकसद था यह दिखाना कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ पार्टी, सांसद और नेता खड़े। उनका स्वागत देखिए किया गया किस तरह से शिक्षा मंत्री का। आंदोलन की आग अभी थमी भी नहीं कि शुरू हो गया नया बवाल। बवाल को हवा दिया इन तस्वीरों ने। इधर संसद में पेपर लीक बिल पर कोहराम मचा था, उधर सोशल मीडिया पर आंदोलन करने वालों की नाचते थिरकते तस्वीरें वायरल थीं। जो कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों के हित के लिए कल तक आर पार कर रही थी, वो 5 स्टार होटल में जोरदार जश्न में डूबी थी। सही वक्त पे बोलना अच्छा रहता है, गलत वक्त पे मुंह खोलने में बहुत नुकसान होता है, उन्हें समझ लेना चाहिए। सवाल ये बनता है कि आपकी प्राथमिकता और प्रायोरिटी क्या है, आपकी नियत और इंटेंशन क्या है। को तो बर्गर खाने के लिए निकाल दिया, अब ये व्यक्ति पार्टिंग कर रहे हैं, तो इस पे क्या कार्रवाई होगी। पार्टी वाले बवाल के साथ पीएम के अपमान पर भी भारी घमासान और हंगामा मचा है। बड़ी बड़ी हस्तियां कह रही हैं कि सवाल और आंदोलन अपनी जगह, लेकिन क्या इतना गिर जाएंगे कि पीएम के अपमान और अपशब्दों पर उतर आएंगे। किसी भी राष्ट्र की असली पहचान उसके नेताओं से कम उसके नागरिकों की भाषा और व्यवहार से अधिक होती है। अब देखिए जरा, कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी मनाई है उस पर सियासी सवाल उठ रहे हैं। क्या रहा है ये आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें डांस की। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने ये वीडियो पोस्ट कर पूछा, सच में का सीजेपी की लीडरशिप होटल में जीत का जश्न मना रही? वो दिल्ली में कई दिनों तक हिंसा होने के बाद ये तथाकथित युवा एक्टिविस्ट संगीत बजाकर नाचने लगे। और भी गंभीर सवाल उठाते हुए जेठमलानी ने पूछा, पूरे आंदोलन में यात्रा, खाने पीने, रहने की जगह, साजो सामान और लॉजिस्टिक्स का खर्च किसने उठाया? आंदोलन करने वाले उन लोगों को पैसे किसने दिए जिन्होंने दिल्ली में तनाव और अशांति बनाए रखी? बीजेपी नेता अमित मालवीय कह रहे हैं, सबको जश्न मनाने का हक है, लेकिन समय और जगह सही होना चाहिए। आंदोलन को छात्रों के लिए न्याय की लड़ाई के तौर पर पेश किया, जिसमें छात्रों की आत्महत्या का जिक्र नैतिक आधार के रूप में किया गया। तो उसके ठीक बाद डांस और जश्न की तस्वीरें अजीब और बेमेल लगते हैं। दीपके के ग्रुप के सौरभ और आशुतोष का जश्न सवाल खड़े करता है। कई छात्रों को अब लग सकता है कि उन्हें गुमराह किया गया। क्या छात्रों की भावनाओं का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया? शहजाद पूनावाला ने लिखा, बीजेपी के दिग्गज मुरली मनोहर जोशी का बयान छात्रों के समर्थन में आया और आप लोग 21 छात्रों की आत्महत्या के बाद पार्टी कर रहे हैं। अब संवेदनशीलता कहां है? पाखंड और बेशर्मी की हद हो गई। इन सब का जवाब दिया सौरभ दास ने, सीजेपी के प्रवक्ता। उन्होंने कहा, यह जेनजी का स्टाइल है, हमारी पीढ़ी अलग सोच रखती है। सरकार और कुछ लोग नई पीढ़ी की सोच भाषा को नहीं समझते हैं। हम जितने दिन जरूरत होगी सड़क पर आंदोलन कर सकते हैं, हम नाचते भी हैं, विरोध कर सकते हैं, कोल्ड कॉफी पीते हुए भी। बदलाव की लड़ाई लड़ने के लिए हमें वैसा दिखने की जरूरत नहीं है जैसा पिछली पीढ़ियां सोचती हैं कि कोई आंदोलन होना चाहिए, इसका मतलब किसी का अपमान करना नहीं। कल अंकल आंटी शिकायत करते रहे, उन्हें हमारे साथ तालमेल बिठाना ही होगा।
सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता और खुद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास। जिन लोगों ने 21 स्टूडेंट्स की आत्महत्या की बात करके प्रोटेस्ट किए थे, आज वो पार्टी मोड में। पार्टी करना और डांस करने में कोई बुराई नहीं है, पर क्या ये समय था वो करने के लिए? और क्या ऐसे करने के बदले आप अगर प्रोटेस्ट करते कर्नाटका में एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के लिए, जहां पेपर लीक हुए, पंजाब में, हिमाचल में और बाकी स्टेट्स में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, तो क्या वो ज्यादा सही नहीं रहता? बहुत क्रेडिबल एप्रीहेंशन है, क्योंकि आपने देखा होगा दूसरे प्रोटेस्ट में भी सेम प्लेबुक यूज किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। ये कॉकरोच बोलिए, खटमल बोलिए, मच्छर बोलिए, जो वीडियो आया है सौरभ दास का, वो पार्टी कर रहे हैं। ये जो नीट के जो छात्र जो अपना सुसाइड, अपना जान लिए हैं, आत्महनन किए थे, उनके मृतदेह पे उनको वो नाच रहे हैं क्या? महेश जेठमलानी जी को कहिए, सलाह दे रहे हैं हम उनको, शांत रहें, उनका मुंह बंद रखें, उनमें उन्हीं का लाभ है और उनकी पार्टी का भी लाभ है। सही वक्त पे बोलना अच्छा रहता है, गलत वक्त पे मुंह खोलने में बहुत नुकसान होता है, उन्हें समझ लेना चाहिए। ये बात सही है कि इनको फंडिंग कहीं से हो रहा है। ये पता चला है कि बुकिंग हो रही है, कोई दुबई से, कोई बांग्लादेश से, कोई कुवैत से, कोई कहीं से इनके खाने की बुकिंग हो रही है। विपक्ष है, जो प्रदर्शनकारी हैं, छात्र हैं, उनका चरित्र हनन करना भारतीय जनता पार्टी का मेन यूएसपी है। ना इनके भारत पाकिस्तान, ना हिंदू मुसलमान, ना पाकिस्तान का एजेंट, चाइना का एजेंट। अगर थे सीजेपी के लोग तो आपके मंत्री काहे नंगे पैर जाके उनसे बात कर रहे थे? पहले उनसे पूछो ना। बीजेपी के नेताओं ने डांस पर सवाल उठाए सीजेपी के, और पार्टी के नेता प्रदर्शन के तरीके पर भी सवाल उठा रहे हैं कि प्रदर्शन में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, पीएम मोदी के खिलाफ जो अपमान करने वाले पोस्टर सामने आए, उनमें से एक है, तो उन सब पोस्टर्स में से सबसे बेहतर था जो आपको दिखा सकते थे हम स्क्रीन पर, वो हम दिखा रहे हैं, वरना पोस्टर्स ऐसे थे जो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए भी नहीं जा सकते। इसमें प्रधानमंत्री के हाथ में मेलोडी है और ऊपर लिखा है पेपर लीक कब बंद होगा। ये उन सब पोस्टर में सबसे सभ्य पोस्टर था जो हम आपके सामने रख पाए। इसके अलावा विरोध करने के तरीकों में भी ये भी सबसे सभ्य विरोध था, वरना बहुत से तस्वीरें ऐसी जो हम आपको नहीं दिखा सकते। सरकार पूछो अब तो रिजाइन दे दो, अब रिजाइन कर लो, तो जो अभद्र प्रदर्शन था अब उस पर एक्शन शुरू हो गया है, पुलिसिया कार्रवाई उस पर होगी। सीजेपी के प्रदर्शन में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित और भद्दे नारे लगाए गए, पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द और अपमानजनक वीडियो तक पोस्ट किए गए। पीएम के खिलाफ पोस्ट पर दिल्ली पुलिस अब ताबड़तोड़ एक्शन में, चुन चुनकर उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा जा रहा है जिनसे मोदी के खिलाफ भद्दी और अपमानजनक टिप्पणी की गई। सोशल मीडिया से विवादित पोस्ट और वीडियोज हटाए जा रहे हैं। ऐसे वीडियो और पोस्ट जारी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो अनुपम खेर ने कहा, अनुपम खेर जैसी हस्तियां इस अभद्र भाषा को लेकर बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा छात्र आंदोलन खत्म होने और समाधान मिलने पर उन्हें खुशी है, लेकिन आंदोलन में कुछ लोगों की भाषा, वीडियो और नारों से वो दुखी हैं। उन्होंने कहा पीएम के लिए जिस अपमानजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल हुआ, उसे देखकर मन बहुत व्यथित है, क्योंकि यह सिर्फ एक शख्स का सवाल नहीं है। हम किसी नेता से असहमत हो सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जब तर्क खत्म हो जाते हैं और गालियां शुरू हो जाती हैं, तब बहस नहीं बचती, सिर्फ और सिर्फ शोर बचता है। निर्वाचित प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उनका विरोध हुआ, दुख इसका है कि विरोध की भाषा इतनी संकीर्ण कैसे हो गई। सिर्फ युवा ही नहीं, हर उम्र के लोग इस गिरी भाषा का हिस्सा बन गए। हमें असहमति जताने का हक है, सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन हमें अपनी भाषा को इतना घटिया नहीं होने देना चाहिए कि विचारों से पहले हमारी भाषा ही हमारे चरित्र की पोल खोल दे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अनुपम खेर। तर्क समाप्त हो जाते हैं और गालियां शुरू हो जाती हैं, तो बहस नहीं बचती, सिर्फ शोर बचता है। दुख इस बात का नहीं कि उनका विरोध हुआ, लोकतंत्र में विरोध स्वाभाविक है। दुख इस बात का है कि विरोध की भाषा इतनी छोटी हो गई। प्रश्न पूछें, अवश्य पूछें, सत्ता से जवाब भी मांगे, लेकिन अपने शब्दों को इतना गरीब ना होने दें कि वो हमारी बात से पहले
हमारा चरित्र बता। जो उन्होंने गारंटी किया था वो गारंटी में वो अमल करें, वो सबसे ज़रूरी बात है। अगर नहीं करेंगे तो युवा फिर से रोड पे आने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है रोड पे बैठने के लिए। 36 दिन हम लोग बैठे, वैसे ही हम लोग आगे भी बैठ सकते हैं। ऐसे नेता जो इतने समर्पित हैं हर छोटे से छोटे मुद्दे से लेकर बड़े से बड़े मुद्दे के लिए, वो जिस तरह से देशवासियों के लिए समर्पित है, ये पूरी विश्व के लिए एक प्रेरणा। और आपने देखा उन्होंने जैसे जो भी है जिस तरह से कमेटी बिठाई है अब इस चीज़ के लिए, हाई पावर्ड पैक्ट जो है एक स्क्वाड हो गया जो इस काम पे एग्जामिनेशन के लिए जो है काम करेगा। एक सच यह भी है कि सारे जेनजी ऐसे नहीं, जैसे प्रदर्शन करने वाले बहुत से छात्र और जेनजी नजर आ रहे थे जो अभद्र प्रदर्शन कर रहे थे, गालियों का इस्तेमाल कर रहे थे। एक ब्रश से सबको नहीं पेंट किया जा सकता, लेकिन जेनजी की भाषा अलग हो गई। शायद बहुत से लोग नहीं समझते, बहुत से ऐसे रील और वीडियो आए जिसमें जेनजी अजब अजब इशारे कर रहे थे। पुलिस वालों के लिए समझना मुश्किल था ये इशारे क्या हैं, ये बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, तो वक्त के साथ कदम से कदम मिलाना है तो अभद्र भाषा नहीं, लेकिन जेनजी की जो नई भाषा है उसे भी समझना होगा कि क्या है ये नई भाषा। ये जो आप देख रहे हैं बहुत से लोग नहीं समझते ये इशारा क्या है। इसे फिंगर हार्ट कहते हैं। अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर छोटा दिल बनाना, मतलब प्यार, सपोर्ट, सम्मान या व्यंग के साथ प्रतिक्रिया देना। जेनजी ने जंतर मंतर आंदोलन में इसका खूब इस्तेमाल किया है। व्यंग और शांति से अपनी बात रखने के लिए इस्तेमाल किया, यह दिखाने के लिए कि विरोध के बीच भी उनका अंदाज अलग है। एक और इशारा ये आपने देखा होगा, पॉइंटिंग फिंगर कहते हैं इसे। दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों को एक दूसरे की ओर करना, मतलब मैं थोड़ा शर्मीला हूं, अब क्या करें। मीम स्टाइल में कई बार जेनजी ने अपनी बेबसी दिखाई है, झिझक या सिस्टम पर व्यंग दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है। अगला इशारा देखिए, हार्ट हैंड, दोनों हाथों से बड़ा दिल बनाना, मतलब एकजुटता, समर्थन और साथ होने का संदेश है। जेनजी ने जंतर मंतर में साथियों के प्रति समर्थन दिखाया और हम सब साथ हैं का संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया है। एक और साइन देखिए, पीस या वी साइन, दो उंगलियों से वी बनाना, मतलब शांति, उम्मीद और सकारात्मकता। शांतिपूर्ण विरोध और सकारात्मक संदेश देने के लिए जेनजी ये दिखाते रहे कि नतीजे उनके पक्ष में होंगे। इस साइन को देखिए, बच्चों को करते आपने देखा होगा, शायद इसके मायने ना पता हो। इसे कहते हैं शाका साइन। अंगूठा और छोटी उंगली बाहर, बाकी उंगलियां मुड़ी हुई, मतलब रिलैक्स और बेफिक्र रहना। तनावपूर्ण माहौल में भी बेफिक्र और आत्मविश्वास दिखाने के लिए, मतलब किसी बात या कार्रवाई से वो परेशान नहीं है। ये साइन देखिए, इसे कहते हैं रॉक साइन। तर्जनी और छोटी उंगली ऊपर, बीच की उंगलियां मुड़ी हुई, मतलब जोश, ऊर्जा और उत्साह का भाव। जेनजी ने इसके जरिए उत्साह और ऊर्जा दिखाई है, हर हालात में जीतने का जज्बा दिखाया है। अब ये इशारा देखिए, इसे हाई फाइव कहते हैं। दो लोगों का हथेलियां मिलाना, मतलब बधाई, जीत, टीम वर्क और मोटिवेशन। एक दूसरे का हौसला बढ़ाता है, एकजुटता दिखाई है। ये आज के दौर के जेनजी के इशारे हैं, साइन हैं, संकेत हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। जेनजी की पावर है ये कुछ भी कर सकती है भाई। बहुत ही खुशी हुई है आज के दिन हमें। ताकत कोई नहीं दिखा पाए, बस जेनजी ने ताकत दिखा दिया, झुका भी दिया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लॉट्स ऑफ मुद्दे लाइक सड़क स्पेस से ला रहे हैं हम, तो वो सारी चीजें भी हैं। अगर वो चल रहा है तो हम उनको भी देख रहे हैं कि हमारी पूरी की पूरी जो जेनजी यूनियन थी हमारे साथ खड़ी रही। जेनजी की बहुत बड़ी जीत है फिलहाल के लिए। तो प्रदर्शन करने वाले बहुत से जेनजी के प्रदर्शन के तरीकों पर सवाल उठे, उनकी भाषा पर सवाल उठे। इस्तीफे के बाद और प्रदर्शन के दौरान भी नितिन गडकरी टारगेट पर आए। उनके खिलाफ भी अभद्र पोस्टर और गलत पोस्टर बनाए गए। कुछ इस तरह के पोस्टर नितिन गडकरी के खिलाफ थे कि अगला टारगेट नितिन गडकरी है, अगला नंबर नितिन गडकरी का, और E20 पेट्रोल की वजह से वो टारगेट पर थे कि लगे हाथ नितिन गडकरी को भी लपेट लो। इस तरह के पोस्टर बने हुए थे।